क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, जिसकी स्टेटमेंट ये है, न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मोर रियलिस्टिक दैन द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो कि है वो आगे बोल रहा है फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वो इक्वेशन लिख रहा है रो ऑफ आर इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस एक्सपोनेंशियल, आगे ब्रैकेट में आर माइनस आर इंटू और ए, ये अंदर, और उसके बाद ना ये इसकी ना ओवरऑल एक्सपोन मतलब ये -1 ले रहा है। तो अब हम इसको सीधा करके लिखें तो रो ऑफ आर इज इक्वल टू रो नॉट ओवर 1 प्लस एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि आप ई की पावर में चले जाते हैं। यहाँ पे आप ई एक्स पी लिखते हैं इधर, ऐसे बुक में है। जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आर माइनस आर ओवर ए हो जाएगा। तो इस तरह से एक फार्मूला बन जाएगा। तो हमारे पास ये फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहता है दिस इज मोर रियलिस्टिक देन द न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कहता है ए पार्ट में कह रहा है स्केच द स्केच द डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपेयर विद द फिगर 3.4। सिंपली हमारा मतलब ये है कि हमें ना इसको स्केच करना है न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसका सिंपल मेथड ये है कि आप एक न्यूक्लियस कंसिडर करें, ठीक है। न्यूक्लियस के ये सेंटर होता है, ये आपके पास ये आर डिस्टेंस होता है, मतलब ज़ीरो से आर आप चलते जाओ। अगर मैं ग्राफ बनाऊँ 0 से आर तक, तो जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, जिसको हम लार्ज आर से शो करते हैं। ओके, लार्ज आर आता है तो यहाँ पे इसके बाद इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। रो ऑफ आर आफ्टर कंप्लीटिंग आर डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। स्टार्ट में यहाँ पे इसकी डेंसिटी जो है मैक्सिमम होगी, ऐसे डिक्रीज होते 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 यहाँ पे हो जाती है ज़ीरो। ठीक है, जब ज़ीरो होती है और उसके बाद ना यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती किसकी, रो ऑफ आर की। रो ऑफ आर क्या है, न्यूक्लियॉन्स की डेंसिटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब ना इसमें एक जो वो समझने वाली बात ये है कि आप एक वैल्यू होता है ना कि पहले 100 है सारी, फिर वो नीचे होकर ज़ीरो। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है इस तरह। तो अब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो पहले स्टार्ट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है 100 की, फिर जब डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो ये वैल्यू कम होती जाती है। जब यहाँ पे आते हैं तो वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और इसके बाद हमारे पास वैल्यू ज़ीरो ही है। तो ग्राफ तकरीबन ना इस तरह का बनता है न्यूक्लियस का। तो हमने ना ये ग्राफ बना लिया, अगर इसको मोर क्लियरली बनाए तो हम इस तरह कर सकते हैं। और न्यूक्लियस को अगर हम इस तरह प्रेजेंट करें कि ये इसका आर जैसे ही बाहर जाता है तो हमारे पास डिक्रीज होते होते ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर ये सेंटर है इस बड़े न्यूक्लियस का, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है हमारे पास, कैपिटल आर है। ओके, अच्छा, कैपिटल आर है तो ये अब है ना हम थोड़ी सी टर्म्स लिख देते हैं इस क्वेश्चन में, ताकि ना हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाए। टर्म्स आप ये देखें, पहले आप इसको डिफाइन करें इस रेडियस को। ये बड़ा सारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वाला, और इसकी हेल्प से ना मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये वाला। अच्छा, आर क्या है, आर इज द डिस्टेंस एट विच चार्ज डेंसिटी रो डिक्रीज टू इट्स हाफ। मतलब ये है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो वो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला वो कहता है कि जो इसकी ये चार्ज डेंसिटी है, जो कि ये मैक्सिमम है यहाँ से यहाँ तक, रो नॉट, जब वो हाफ हो जाए तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं रो। ठीक है, तो ये टेक्निकल इसकी डेफिनेशन है, तो आपने याद रखना है डिस्टेंस एट विच चार्ज डेंसिटी रो नॉट डिक्रीज टू इट्स हाफ। ये है हमारे पास आर की वैल्यू। ओके, उसके बाद हाफ का मतलब ये है कि लेट्स सपोज एक ऐसा डिस्टेंस है, यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, अब बढ़ते जाओ आर की वैल्यू ये है लेट्स सपोज, तो इस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू का हाफ वैल्यू हो जाएगी। तो जहाँ पे हाफ हो जाती है तो हम कह देते हैं ये उसका रेडियस है। ओके, तो आर क्या है, एक ऐसा मतलब डिस्टेंस है जहाँ पे इसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट है मैक्सिमम रो नॉट, उसका हाफ हो जाए, मतलब रो नॉट का क्या हो, हाफ, तो ये होता है आर। अच्छा, उसके बाद ना एक और टर्म इसमें लिखी हुई है, एक ये वाला आर है और ये ए है। ए जो है इसको ना हम, ये जो टर्म है ना जहाँ पे लेट्स सपोज ये 90% है, ये वाला पार्ट, और डिक्रीज होते होते लेट्स सपोज यहाँ तक आ गए हैं, तो ये बाकी 10% रह गया। मतलब यहाँ से 90% से स्टार्ट हुआ है 10% तक। तो ग्राफ में देखो ये 90% है और ये 10%।
तो यहाँ से एक कर्व नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो कर्व वाला पार्ट है इसे हम ए कहते हैं। ए की डेफिनेशन क्या होती है? हाउ फास्ट इट डिक्रीज फ्रॉम इट्स मैस वैल्यू टू इट्स मिनिमम, मतलब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू वो कितना जल्दी से डिक्रीज हुआ है। क्योंकि ये 90% वैल्यू थी, ये 10% तक कितना जल्दी है उसे हम कहते हैं ए। ठीक है। और इसके दरमियान ये जो ये जो वैल्यू है इसे हम कहते हैं स्किन थिकनेस। ठीक है, ये क्या होती है? थिकनेस। थिकनेस का मतलब ये है कि 90% से 10%, पहले यहाँ पे 90 थी, मतलब ये 90 है, ये बिल्कुल 90%, और जैसे आप आगे गए हो तो ये 1% हो गई है। तो ये जो है एक्चुअली इसकी क्या है? स्किन थिकनेस। न्यूक्लियस की स्किन थिकनेस बन गई है। हमारे क्वेश्चन में इसको टी से भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि 2.3 फेम्टोमीटर होती है। मतलब ये है कि स्किन थिकनेस एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहाँ पे वो 90% लेके 10% आ जाता है, तो ये डिस्टेंस होता है, इसको हम टी भी कहते हैं। ओके। और उसके बाद ना फोर्थ टर्म कौन सी होगी? ये आर का पता लग गया, आर टोटल डिस्टेंस है। ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, रो नॉट की है मैक्सिमम डेंसिटी है। ठीक है। तो सिंपली उसके बाद ना ये जो टी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ना बी पार्ट में है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ टी इज इक्वल टू 2.3। हमें बी पार्ट, ए पार्ट में हमने डायग्राम बनानी है, जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, आर क्या होता है, ए क्या होता है, बस। और ना रो नॉट क्या है, उसके बाद मतलब आर की डेफिनेशन, ए की डेफिनेशन, आर ये वाली की डेफिनेशन, उसके बाद ना रो नॉट की डेफिनेशन, ये है रो नॉट। एक्सपोनेंशियल क्यों है? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ओके। तो ये हो गया हमारे पास ए पार्ट। अब हम बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट की बात वो ये करता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब ये जो ए है ना इसमें, ये ए है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन टी इज इक्वल टू 2.3 फेम्टोमीटर। अभी मैंने आपको बोला है टी क्या है? स्किन थिकनेस को ज़ाहिर करता है। मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक ग्राफ है इस तरह का न्यूक्लियस का, तो ये 90% था यहाँ पर, और यहाँ से डिक्रीज हो गई, यहाँ पे 10% पे आ गया, 10%। तो ना ये जो एरिया है हम इसे कहते हैं, ये टी 2.3 फेम्टोमीटर है। 2.3 फेम्टोमीटर वो कहता है ये है। एक्चुअली देखो ना ये सारा हमारे पास आर था, तो एक्चुअली आर का एक पार्ट ही है टी। ठीक है, तो ये माइंड में रखना है। तो अब ना हम तकरीबन इसकी वैल्यू दी हुई है, टी इज इक्वल टू 2.3 फेम्टोमीटर। तो इसको यूज़ करके ना, मतलब आर का ये डिस्टेंस हमें दे दिया हुआ है, तो हम ना ये हिस्सा हमने निकालना है, जो कि डिक्रीज है, ये इंक्रीज है, जो कि इक्वेशन में यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो हम इसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, रो नॉट की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस एक्सपोनेंशियल में। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू ना एक्चुअली T1 और T2 की टर्म में लिखेंगे हम। तो ये फार्मूला, इसको हम ना मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आगे लेट्स सपोज अगर हम चलें तो जी सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना ये देखते हैं कि अगर इस ग्राफ की बात करूँ ना मैं इसकी, तो आपको पता है ये इस तरह से है। ओके, ब्लर हो रहा है यहाँ। अच्छा, लेट्स सपोज इस तरह से है, तो ये 90% रो नॉट, ये थी रो नॉट यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, रो नॉट यहाँ पे है, ये डिस्टेंस 90% ऑफ रो नॉट, और जब ये डिक्रीज हुआ है यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस जो है 10% ऑफ रो नॉट। तो ये यहाँ पे आप बात कर लो, ये T1 है, या ये वाला डिस्टेंस जो है वो T2 है, ये इस लाइन तक का T2 है, और ये क्या है? हमारे पास T है। तो T बराबर आ जाएगा T2 माइनस T1, और T हमें दिया हुआ है उसने 2.3 फेम्टोमीटर या कुछ भी जो भी है। तो इस तरह पे आप T2 निकालने हैं, T1 निकालने हैं, तो जब ये निकल आएगा तो फिर हमारे पास T की वैल्यू निकल आएगी। तो T की वैल्यू जब निकलेगी तो T एक्चुअली है क्या? T तो एक्चुअली R है, क्योंकि R के ऊपर ही हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो इसको आपने ना फार्मूले में जहाँ पे R है वहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास A की वैल्यू निकल आएगी। तो अब ना हम थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं। सोल्व इस तरह से करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कहना है कि व्हेन T1 इज इक्वल टू 1, मतलब व्हेन R इज इक्वल टू क्या है? T1। ठीक, इसका मतलब ये है कि ना ये R जो आपके पास T1 होगा तब क्या होना है? जब R इक्वल टू T1 है, तो आपको पता है हमारे पास रो ऑफ R कितने हैं? 90% है किसका? रो नॉट का। ठीक,
90% रो नॉट, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब रो नॉट ओवर 90% को लिख सकते हो 1 ओवर, मतलब 90 ओवर 100, यहाँ से कटेगा तो ये बन जाएगा रो नॉट 9 ओवर 10। तो ये है रो आर। ठीक, इसको अब आप फार्मूले में पुट करो। फार्मूला क्या है हमारे पास? फार्मूला ये है कि रो ऑफ आर इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस ई की पावर आर माइनस आर ओवर ए। तो ये फार्मूला है। इसमें रो आर की वैल्यू आपने जब टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू टी वन है तो आपने ये ड्रॉ मतलब ड्राइव किया है, तो ये वैल्यू ड्राइव की हुई है। ठीक है, तो ना इसके बाद जब ये निकल आएगा तो ये आप यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो नॉट इंटू 9/10 इज इक्वल टू रो नॉट ओवर 1 प्लस ई की पावर आर माइनस आर ओवर ए। तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो हमारे पास 9/10 बच जाएगा इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर आर माइनस आर ओवर ए। तो ये एक फार्मूला बन गया, T1 इज इक्वल टू हमारे पास पहले ये वाला है। ओके, जब ये इस तरह से बन जाएगा तो अब ना यहाँ से हमने इसको नेक्स्ट सोल्व करना है। यहाँ पे r की वैल्यू ना आप T1 पुट कर दो। ठीक है, क्योंकि हम r इज इक्वल टू T1 पुट करके जा रहे हैं। यहाँ पे T1 आ जाएगा, यहाँ पे T1 आ जाएगा, तो T1 की वैल्यू निकालो, यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो 1 प्लस ई की पावर T1 माइनस आर ओवर ए इज इक्वल टू 9/10 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 10/9, तो मैंने ना इसको उलट कर दिया। ओके, यहाँ पे आप इनका लॉग ले लो, तो लॉग 10/9। ठीक है, तो इसका लॉग लो और उसके बाद मतलब ये जब इधर आएगा ना, पहले आप इसको इधर लेके आओ। इधर लेके आओगे तो हमारे पास ये बन जाएगा तकरीबन ना 0.111 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल उसके बाद ना T1 माइनस आर ओवर ए। ये 0.11 कैसे है, मैंने इसको इस पर डिवाइड किया है, 1 इधर आ गया, इसको माइनस किया तो ये बन गया। अब इधर भी लॉग ले लो, इधर भी लॉग ले लो, लॉग से एक्सपोनेंशियल कट हो जाएगा, तो हमारे पास इसका लॉग की वैल्यू आ जाएगी, इसके लॉग की वैल्यू आ जाएगी तकरीबन ना इस तरह से, लेट्स सपोज लॉग इनटू 0.11 इक्वल टू इसकी आ जाएगी T1 माइनस आर ओवर ए। तो ये एक्सपोनेंशियल से लॉग कट गई, यहाँ पे हमने लॉग लिया, तो जब इसकी लॉग की वैल्यू लोगे और यहाँ पे टी को रीअरेंज करोगे तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ जाएगी ए लॉग 0.11 प्लस आर। कैसे आया हुआ है, ए इधर मल्टीप्लाई हो गया और वो आर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो T1 हमारे पास आ गया। ओके, तो हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई। अब ना हमने T1 आ गया, T2 मतलब ये देखो T1 आ गया, T2 की वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। वो भी कैसे होगी, T2 ये है जहाँ पे ना रो नॉट कितना है 10% है, तो यहाँ पे आप ना जहाँ पे रो ये है आर ये वाला, तो यहाँ पे रो नॉट जो है आपने करना है रो नॉट का मतलब ये 90% था, तो यहाँ पे आप कर दोगे 10% ऑफ रो नॉट, यहाँ पे ऐसे पुट करोगे तो 10% वाला इस तरह सारा प्रोसीजर होगा, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे होगा, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट्स सपोज अब आप T2 फाइंड करो, तो R इज इक्वल टू क्या है T2, वही फार्मूला लेना है, रो नॉट 1 प्लस ई की पावर R माइनस आर ओवर ए। अब मतलब R की वैल्यू क्या है आपके पास T2, तो रो नॉट ओवर 1 प्लस ई की पावर T2 माइनस आर ओवर ए। अब ना आपको पता है ये T2 वो डिस्टेंस है जहाँ पे 10% रह जाती है मैक्सिमम का, तो रो नॉट कितना हो जाता है 10%। तो 10% का मतलब है कि आपने ना 10 को डिवाइड कर देना है 100 पे, ये वही है रो नॉट, ये मतलब यही लिखा हुआ है मैंने, रफ है सारा, है रो नॉट 1 प्लस ई की पावर T2 माइनस आर ओवर ए। ओके, जब आप ऐसे लिख लोगे उसके बाद ना इसको यहाँ से कट कर दो तो रो नॉट ओवर 10 हो जाएगा इज इक्वल टू, अच्छा ये रो नॉट से कट गया तो 1 प्लस ई पावर T2 माइनस आर ओवर ए हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच गया। उसके बाद ना अब वही सिमिलर रूल है 1 प्लस ई की पावर T2 माइनस आर ओवर ए इज इक्वल टू 10, तो ये इक्वेशन बनी। अब ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू ई की पावर T2 माइनस आर ओवर ए। यहाँ पे आप log लो, log ऑफ 9 किसके बराबर होता है, जिसके बराबर भी होता है, खैर तो ना ये हो जाएगा log ऑफ 9, और इसी तरह ये ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ना T2 वहीं का खड़ा रहेगा और प्लस आर हो जाएगा इज इक्वल टू T2।
तो ये आपने यहाँ पे log लेंगे ना, log इसको कैंसिल कर देगा, यहाँ पे log ऑफ 9 हो गया और ये आपके पास a हो गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो t2 की वैल्यू ये है, t1 की वैल्यू मैंने पीछे फाइंड की हुई है, तो अब हम फाइंड करते हैं t इज इक्वल टू t2 माइनस t1। ओके, तो पीछे से आप जब वैल्यू लोगे तो t इज इक्वल टू t2 माइनस t1, ये आ जाएगा जी हमारे पास a log 9, ठीक है, और उसके बाद प्लस r माइनस a log 0.11 माइनस r। तो यहाँ से यहाँ कट जाए, t2 की वैल्यू पुट करो, t1 की वैल्यू पुट करो, यहाँ से इसको काट दो। जब कट करोगे तो हमारे पास log 9 की वैल्यू है, log 9 की वैल्यू है 2.197 प्लस ए log इसकी वैल्यू है हमारे पास 2.19 कुछ। जब इनको आप प्लस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.39 और आगे आ जाएगा 4458 इंटू ए, यहाँ पे है टी। तो अब आपको पता है हमने फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्या था, मैंने वही ग्राफ बना रहा हूँ कि ये जो कर्वेचर है ना ये वाला, तो ये कर्वेचर हाउ फार इट डिक्रीज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए था, तो हमें वैल्यू दी हुई थी 2.3 फेक्टोमीटर। तो वो जो है वो तो आई थिंक यूज़ ही नहीं हुई यहाँ पे, खैर या अगर यूज़ हुई भी है तो भी देखते हैं। तो ना t इज इक्वल टू 2.3 सच्ची, अच्छा यहाँ पे 2.3 हो जाएगा क्योंकि 2.3 है, और इधर ना 4.39445 इज इक्वल टू आ जाएगा a। तो ये इसको आप सोल्व करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कितनी आ जाएगी a की वैल्यू 0.5234। तो हमारे पास ना ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसका जो लास्ट पोर्शन है जो सी है, बल्कि सेकंड लास्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर आर। सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर आर में आपने क्या लिखना है, तो यही है यहाँ पे राइट किया हुआ है, ये है सिग्निफिकेंस ऑफ पैरामीटर आर में आपने ये लिखना है कि द रेडियस एट विच द वैल्यू ऑफ डेंसिटी बिकम हाफ ऑफ इट्स हाईएस्ट वैल्यू। मतलब ये ऐसा रेडियस है, यहाँ पे देखो ना इसकी मैक्सिमम डेंसिटी है, तो ये जो आर है एक ऐसा डिस्टेंस है जो इस मैक्सिमम वैल्यू को हाफ कर देता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि बस ये टोटल है ना, लेट्स सपोज ये टोटल इसका ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम का हाफ तो यहाँ पे बनता है। खैर, तो इसकी डेफिनेशन यही है कि रेडियस एट विच द वैल्यू ऑफ डेंसिटी बिकम हाफ, तो ये इसकी मतलब स्टेटमेंट है, इसको आप ड्रॉ करके खुद देख लेना। उसके बाद वो कहता है evaluate आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। आर स्क्वायर को इवेल्युएट करो, आर स्क्वायर वही चीज़ है, आर स्क्वायर जो मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया हुआ है, जो कि मीन स्क्वायर मतलब हमारे पास मीन स्क्वायर रेडियस होता है, वही फार्मूला आपने लगाना है। आर स्क्वायर रो नॉट डी डी टाउ है यहाँ पे भी डी टाउ है, तो आपके पास इसका जो फार्मूला वही आ जाएगा 3 और 5। और आगे है इसका जो फर्स्ट आंसर है ना, मैं फर्स्ट आंसर लिख देता हूँ, आर स्क्वायर ओवर यही है, मतलब ये है आर इज इक्वल टू 3 और 5 आर स्क्वायर। तो आपके पास ये हो गया डी पोर्शन। ओके, तो हाँ, अब हुआ क्या, फोर पार्ट हमारे पास ये है हमारे पास कौन सा सी पार्ट, डी पार्ट ये हो गया। उसके बाद बी पार्ट अभी हमने सोल्व किया है यहाँ पे, ये इसका बी पार्ट हो गया जिसमें मैंने ए की वैल्यू निकाली है, और जो ये बी पार्ट हो गया, ठीक है। और ए पार्ट है हमारे पास आई थिंक ये वाला, जिसमें ना हमने ये ड्रॉ किया है, इसकी डेफिनेशन ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये ए की डेफिनेशन है, तो ये स्केचिंग भी होगी, तो इसका पूरा सोल्व हो गया।